इंडिया के राजस्थान स्टेट में है इंडिया का वेनिस सिटी, जो बेशक मौजूद है इंडिया के सबसे सूखे और गर्म राज्य में, लेकिन झीलों, पहाड़ों और जंगलों से घिरे इस जगह पे बसता है इंडिया का वन ऑफ द सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर। झीलों का शहर, या यूँ कहें तो पूर्व का वेनिस। जी हाँ, जो खूबसूरती और हिस्ट्री उदयपुर खुद में संजोए हुए है, शायद ही आपको किसी और शहर में मिले। उदयपुर के बारे में कुछ देर बाद बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या कारण था कि एक भव्य और खूबसूरत चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ के महाराणास उदयपुर आते हैं। क्या ये उनकी हार थी, कोई धोखा था, या उनकी कायरता, जो एक जीवंत महल में तकरीबन 30,000 लोगों को मौत के हवाले कर उदयपुर आना पड़ा। याद रहे, सत्य कड़वा हो तो ही सही, क्योंकि मीठा जहर पीने के बजाय मैं कड़वी दवा पीना चाहूँगा। बात है तकरीबन सन 1568 में मुग़ल शासक अकबर ने उदय सिंह द्वितीय के राज्य चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया, क्योंकि राजपूताना राणा ने उनके अधीन रहने को मना कर दिया था। अजय चित्तौड़ किला अपने आप में एक पूरा शहर था। पूरी प्रजा किले में ही रहा करती थी और बाहरी दुनिया से उन्हें कुछ खास मतलब रहता भी नहीं था। ये मेवाड़ के राजपूताना थे, जो ना कभी झुके थे और ना कभी झुकें। चार महीने की घेराबंदी के बाद मुग़ल सेना ने चित्तौड़ किले को फतेह किया। वक्त और हालात को देखते हुए सैन्य निर्णय के अधीन उदय सिंह द्वितीय को अरावली के घने जंगलों में शरण लेना पड़ा, ताकि राजपूताना पीढ़ी बची रहे। और युद्ध की अगुवाई जयमल राठौर और पट्टा सिसोदिया ने की थी। कहा जाता है कि अकबर ने स्वयं जयमल की जान ली थी, और जयमल व पट्टा की मृत्यु के बाद वहाँ की स्त्रियों ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस किले का तीसरा जौहर किया था। बौखलाए अकबर ने तकरीबन 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया था। उनका आदेश था कि किले के अंदर के हर इंसान को मार दिया जाए। उदय सिंह द्वितीय के पुत्र महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में अकबर की सेना को कड़ी चुनौती दी थी और गुरिल्ला वारफेयर को आने वाले मेवाड़ का चीफ डिफेंस टैक्टिक्स भी बनाया। बाद में वक्त के साथ अकबर भले ही अच्छे शासक बने होंगे, लेकिन ये डार्क रियलिटी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि रोशनी कितनी भी उजागर क्यों ना हो, चिराग तले अंधेरा ही होता है। तो अब आते हैं उदयपुर के स्वर्णकाल पे। 1559, 1559 पिचोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर और उदय सागर लेक के तट पे उदयपुर शहर की नींव रखी गई। तकरीबन 400 साल का बड़ा वक्त गुजर गया इस किले को पूर्ण करवाने में, लेकिन राजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा नींव रखे गए उदयपुर की एक रणनीतिक वजह भी थी। चारों तरफ से झीलों से, अरावली के पहाड़ों से और घने जंगलों से घिरा उदयपुर फिर कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। राणाओं ने संधि जरूर की, लेकिन बहुतिया अधिकार स्वयं के पास ही रखा। उदयपुर किला या सिटी पैलेस अपने स्वाभिमान के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन क्या खूब वास्तुकला का प्रदर्शन मिलता है इस पैलेस में। सुंदर दीवारें, घनी चित्रकारी और आर्किटेक्चर आपका मन मोह लेंगी, और एक पल को आपको भी राणा बनने का ख्वाब जरूर दिखाएंगी। झीलों के बीच बना जल महल
और झीलों के बीच बने होटल्स व पार्क आपका मन बहलाने के लिए काफ़ी हैं। तो अगर कभी वेनिस जाने का मन हो तो एक बार उदयपुर चले जाना। शायद इतिहास के तार आपको कहीं न कहीं आपको आपकी शख्सियत से जोड़ दें। क्योंकि तोरुक माक्तुसीस वो कुछ कहा करते थे, वो सब कुछ सहा करते थे। वो कुछ कहा करते थे, वो सब कुछ सहा करते थे। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पूर्वज तलवार की नोक पे भी स्वाभिमान की गाथा बयां करते थे। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल ऑफ तोरुक मैक्टो ब्लॉग्स। माय नेम इज तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो कल हम लोग उदयपुर आ गए थे रात में, और रात का आपने ड्रोन शूट देखा होगा और मॉर्निंग का ड्रोन शूट देखा होगा। सो मॉर्निंग बहुत प्यारी सी है, चारों तरफ देखो आसमान जो है वो नीला नीला सा ही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। दिक्कत भी है और खुशी भी है। दिक्कत इस चीज़ से है कि गर्मी होगी, और खुशी इस बात की है कि रेन लाइनर पहनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। उदयपुर में कुछ प्लेसेस हैं, उसको घूमते हैं, फिर हम लोग बंसावाड़ा निकल जाएंगे। आज का ही प्लान है कि आज ही बंसावाड़ा पहुंच जाए, ताकि कल बंसावाड़ा घूम के फिर हम लोग वापस निकल लेंगे। वापसी में चित्तौड़गढ़ वगैरह करेंगे, वो रास्ते में पड़ेगा। तो यही प्लान है, डेट्स द प्लान। यह बहुत बड़ा कांड हो गया मेरे से। हुआ ये कि कल मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था, और गोप्रो के डेटा में ना एक बहुत बड़ी सी फाइल थी जहाँ मैंने गोप्रो ऐसे ही छोड़ दिया था। बहुत देर का रिकॉर्डिंग था, तो उसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा था। आई डोंट नो हाउ क्या हुआ, और मेरी आदत बहुत गंदी है, मैं सिर्फ डिलीट करता हूँ। तो मेरे से लगभग गोप्रो का सारा ही डेटा डिलीट हो गया है। रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद कुछ रिकवर हो जाए, कुछ ना मिले। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अगर कुछ आपको लगेगा कि गड़बड़ है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी ये गलती से एक चीज़ तो सीख गया हूँ कि ये काम करना नहीं चाहिए। तो ये सब चलता रहता है, कोई बात नहीं। डेटा है कभी नहीं है। यार यहाँ गाड़ी मोड़ना बड़ा मुश्किल था। जहाँ पे हॉस्टल में मैं आया हूँ वहाँ पे पार्किंग है, फिर वहाँ पे गाड़ी नहीं मुड़ेगी। गाड़ी को या तो आप यहाँ मोड़ोगे आके, या तो फिर आप आगे जाओगे वहाँ मोड़ोगे। उसमें भी जगह दिक्कत है, और मेरी बाइक बड़ी है, मुझे बहुत दिक्कत हुई अभी गाड़ी मोड़ने में। हैंडीक्राफ्ट वाला उनका मिनीचर पेंटिंग है ये जो है ना। हाँ जी, ये 105 साल पुराना पोस्ट कार्ड है, उसके ऊपर आर्ट बना रहा हूँ मैं। अच्छा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना भारत में, ये आज़ादी से पहले की पोस्ट कार्ड है। ये 1918 का है, 107 साल पहले। जब अंग्रेज गए थे ना, इनको छोड़ के गए थे। ये रियल ओल्ड है, जो नारियल होता है ना, उसके जुट से बने हुए पोस्ट कार्ड है। उस पर डेट भी लगा हुआ है ये। अच्छा, ये 20 अगस्त 1918 का है। तो आप ऐसे काउंटिंग करोगे ना तो आ जाएंगे। मेरे पास 110 साल तक है। तो ये इंक्लाइन है भाई, देख लो। यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग काम नहीं करेगा। हॉस्टल से निकल गए हम, टाइम हो रहा है 9:06। हमें जाना है सिटी पैलेस। एक तो हमारी बाइक इतनी बड़ी है ना, कहाँ से घुसा रहा है ये। कभी कभी गूगल मैप को बेस मान के ऐसा लगता है गलती कर रहा हूँ। शॉर्टकट दिला दिया भाई ने। मोस्टली टूरिस्ट प्लेसेस का यही हाल होता है कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक खाली रहते हैं। हाँ वो लेटी। अमेजिंग। तो जी निकल गए हम बांसवाड़ा की तरफ। और उदयपुर आपको कैसा लगा? मैं बहुत डेप्थ में तो नहीं दिखा पाया उदयपुर, क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, मोटो ब्लॉगर हूँ, तो मोटो वाली चीज़ें आपको ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बढ़िया दिखा पाऊँ। वेल, रास्ता जो है ये ऐसा ही है, जंगल एरिया है ये पूरा। रात में तो पूरा ही जंगल हो जाएगा, मतलब डेंजर हो जाएगा। जंगल तो रात में भी रहेगा, रात में थोड़ा डरावना सा हो जाएगा। अब मैं नाम सही बोलने जा रहा हूँ, बांसवाड़ा। इन लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई है भाई। यहाँ पे ना लिफ्ट भी नहीं मिलता होगा। आपको अपने गांव जाना है तो आपको ऐसे रास्तों से होके जाना है कि आपकी अगर जिस गाड़ी से आप जा रहे हो वो ख़राब हो गई तो कोई और गाड़ी आपको मिलेगी नहीं। या फिर टाइम फिक्स है कि इतने बजे बस आएगी
तो ही आप जा पाओगे। ये नहीं कि आप मुंह उठाए, ओला बुलाए या ऊबर बुलाए और पहुंच गए। वो चीज़ें अभी अपने देश के बहुत सारे एरियाज़ में नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आपका ऊबर लेट हो रहा है या रैपिडो लेट हो रहा है, थिंक अबाउट इट अगेन। ऐसे रोड्स को, ऐसे रास्तों को और यहाँ के चैलेंजेस को जब मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है ना बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ है। मतलब हर चीज़ बहुत आसान है, बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से चल रही है। वो चीज़ आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यार। ऐसे बियावान जंगल में ये देख के मैं हैरान हो गया। मतलब एकदम अलग सी वाइब आ रही है इस पुल को देख के। चारों तरफ भीड़ जंगल है और इतना खूबसूरत सा ब्रिज। इट डिजर्व्स अ ड्रोन शॉट। बांसवाड़ा इंडिया के 3 बड़े राज्यों के बॉर्डर पे स्थित है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और बांसवाड़ा की जो खूबसूरती है, मैंने अभी तक उसे केवल टीवी पे या मोबाइल में देखा है, लेकिन हकीकत में बांसवाड़ा देखने के लिए आज मैं जितना बेचैन हूँ, शायद आप भी उतने ही बेचैन होंगे। लेकिन सच कहूँ यार, तो रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये रास्ता खूबसूरती की एक अलग पहचान लिखता है। पुराने समय का ये रेलवे ब्रिज मुझे पुराने समय में ले गया। एक वक्त आएगा जब ये नया ब्रिज भी पुराने ब्रिज की तरह अनयूज्ड हो जाएगा, उस पर भी घासें जम जाएंगी, लेकिन हमारी यादों में, मेरे आपके यादों में, ये ब्रिज भी वैसे ही बना रहेगा जैसे ये पुराना ब्रिज पुराने लोगों की यादों में था। ये बांसवाड़ा में मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ, मेरा सब्सक्राइबर मुझे बहुत दिनों से बांसवाड़ा बुला रहा है, और मैं सच बताऊं तो बांसवाड़ा केवल उसके सजेशन पे जा रहा हूँ। मैंने बोला था ना, बहुत सुंदर सा ब्रिज दिख रहा है। इस ब्रिज की वजह से फेमस है, क्योंकि पूरे बीहड़ में इतना खूबसूरत सा ब्रिज है। 67 के करीब में ये पुराना वाला ब्रिज बना था, अभी तो नया बन गया है बगल में, आपने देखा होगा ड्रोन शूट में। और यहाँ के लोगों से हमने बात की, और रास्ता ऐसा ही है लगभग जंगल जंगल सा। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो। बच्चों को देखो, बाय। जंगल में भाई इतना बढ़िया रोड है, जंगल में मंगल है एक तरीके से। बड़ा खूबसूरत रोड है यार। मतलब मैंने अभी तक जो बाइक चलाई है ना 2 दिन, आज तीसरा दिन है, उनमें मेरा ये फेवरेट डे है, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत रोड है। यार इस एरिया के लोगों की जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। आप ना बस सफाई देखो, कुछ मत देखो, सफाई देखो। ये रास्ते देखो, लोगों के घर के सामने सफाई देखना। देख रहे हो आप, कुछ भी कचरा, प्लास्टिक, गंदगी, कुछ भी दिख रहा है आपको? इन लोगों ने जिस हिसाब से मेंटेन किया अपने गांव को, लिटरली डिजर्व्स लॉट ऑफ टूरिज्म हियर। मुझे टूरिस्ट तो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। ये जो जगह है इसका नाम है जयसमंद, और यार ये गजब का फोर्ट ऊपर दिख रहा है, देख रहे हो पहाड़ पे। हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे, कोई मंजिल के पीछे, कोई घर बनवाने के पीछे,
तो कुछ ना कुछ। आज ये खंडहर जैसा घर देख के याद आया कि एक वक्त होगा जब इसे भी कोई बहुत चाव से बनवा रहा होगा। किसी की मंजिल होगी ये, किसी की रियासत, तो किसी का घर। लेकिन आज यहाँ कोई नहीं। खंडहर पड़ा ये घर हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। तो आज आपके पास जो है उसकी कद्र करो, उसके साथ खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल आपकी चीज़ें शायद आपके ही काम की ना हो। सही बता रहा हूँ गाइस, अगर आप बरसात में ये वाला रास्ता कर रहे हो ना, जब हरियाली है, उदयपुर से बांसवाड़ा, भाई साहब भूलोगे नहीं इस रास्ते को। बहुत ब्यूटीफुल गांव हैं, टर्न्स हैं, पेड़ पौधे सब बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा कलर लग रहा है। तो जी बांसवाड़ा बचा है यहाँ से 35 किलोमीटर्स। अब ऐसा लग रहा है कि कितना जल्दी ये सफ़र ख़त्म हो, क्योंकि मेरे कान दर्द हो रहे हैं। मैंने निंजा वाला मास्क नहीं पहना है, नॉर्मल मास्क पहन रखा है। धूल मिट्टी से बचने के लिए भी मास्क पहना है, और उससे ना मेरे कान थोड़े खींचे हुए हैं, और हेलमेट ने उसे दबाया हुआ है। यार जब मैंने बांसवाड़ा का नाम सुना था ना, तो मुझे लगा था कि यार कोई छोटा मोटा जगह होगा, कोई गांव टाइप का, और आउटर सुंदर सा होगा। अच्छे लेवल की जगह है ये भाई, बड़ी जगह है। ये रहा अपना बाइक का पार्किंग, बेसमेंट में है, और आगे से ये गेट लॉक हो गया है, तो पार्किंग सही है। बांसवाड़ा में इस बार बिना होटल हंटिंग के होटल मिल गया हमें। तो आज मैं अपने दूसरे सब्सक्राइबर से मिलने जा रहा हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है बांसवाड़ा में, और बहुत दिनों से बोल रहा था मुझे कि आप आओ आप। मैं उसके कहने पे ही आया हूँ एक्चुअली, मुझे तो पता भी नहीं था इस जगह के बारे में। तो कल वो मुझे घुमाएगा। तो चक्षु और आप मौलिक, चक्षु और मौलिक मिलने आए भाई। तो इन लोगों को ना 1250 में दिखा रहा हूँ अभी, तो रुक देख रहे हैं ये लोग। अभी ये लोग शॉक्ड है थोड़ा क्योंकि बड़ी है ना यार, ये मैंने पहली बार देखा था, मैं तो 4 बार देखता रह गया था इसको कि इतनी बड़ी गाड़ी भी होती है। बहुत बड़ी है। मैंने जो हिमालयन वगैरह चलाई थी उससे तो नेक्स्ट लेवल की है। मैंने 850 देखी थी, वो भी छोटी थी उससे। ओके, सो होटल आ गया मैं। चक्षु और उसके दोस्त आए थे, वो हमें एक हिल पॉइंट पे ले गए, वहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा था पूरा बांसवाड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जगह का नाम बांसवाड़ा है, ना बांसवाड़ा है ना बंसावाड़ा है, बांसवाड़ा है। तो ये जगह बहुत सुंदर है यार। अभी डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत सारा चल रहा है। अगर आप 5-6 साल बाद आओगे ना तो ये अलग ही लेवल का दिखेगा, लेकिन अभी बहुत खूबसूरत है बांसवाड़ा। कल के लिए एक्साइटेड हूँ, और अब बस वापस जाना है। राजस्थान जो था, अब कल से वापसी है, तो वापसी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जो आया है वो तो जाएगा। तो चलो, जैसे ये ब्लॉग आया है तो ब्लॉग ख़त्म भी होगा। तब तक के लिए तो रुक मत, मैं तुम्हारे साथ।